बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। और ये देखिए, आज मैंने बनाया है सिंपल सा अचार सिरके वाला। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है और इसको बनाना बहुत आसान है। थोड़े से टाइम में ये बन जाता है और इतना ये इजी है और इतना ये टेस्टफुल होता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसको बनाने के लिए मैंने लिया 1 गिलास पानी और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें सिरके का ऐड किया है। और ये है थोड़ा सा राई दाना और ये है मेथरे, तकरीबन 1 टीस्पून लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अचार बना रही थी तो मैंने सोचा क्योंकि पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ये है चीनी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये खट्टे जो इसका सिरके का असर होता है ना, उसको बैलेंस करती है। तो हमने इसको थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेना है। थोड़ी सी ये कलौंजी थी, ये भी मैंने डाली है, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का और करारा बन जाता है। और ये हैं कुछ सब्ज़ियाँ जिनमें मैंने ली है मूली, लहसुन, लीमू और इसके अलावा गाजरें, हरी मिर्चें। ये देखें आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन एक प्याली के बराबर ली हैं और इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल आने देना है। लहसुन डाला है, लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। पराठे के साथ और आम सिंपल रोटी के साथ भी इसको खाएं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें, यहाँ तक कि हमने हल्के से इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। पानी ये देखें अभी गर्म होना था। हल्की आंच में मैंने इसको थोड़ी देर बॉयल किया है। ये देखें, थोड़ी देर हमने इसको रहने देना है इसी स्टेज पे, यहाँ तक कि हल्का सा बॉयल आ जाए। इससे जो है सब्ज़ियाँ जो है ट्रांसपेरेंट सी हो जाती हैं, थोड़ा सी इनकी लुक शक्ल चेंज हो जाती है। और इसके बाद जो है हमने फिर इसको इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसी स्टेज तक हमने इसको पकाना है। इतना ही हमने इसको बॉयल आने देना है। इसके बाद जो है गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से हमने ठंडा होने देना है। उसके बाद जो है हमने इसकी जो नेक्स्ट इसको स्टोर कैसे करते हैं वो तरीका भी आपको बताएंगे। बस इतना ही इसको पकाना है, ये देखें इस हद तक। और इसको स्टोर कैसे करते हैं और इसको स्टोर करने के बाद किस तरह से स्टेप होते हैं कि ये ख़राब भी ना हो और हमारा जो है अचार है वो ज़ाया भी ना हो। हमने इसको ठंडा होने देना है। ये देखिए ठंडा हो चुके हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है, फिर भी इस तरह के भाप जो है लगती है कि जैसे गर्म है चीज़। तो हमने इसको अच्छे से ठंडा कर देना है। अगर ठंडा ना भी हो तो हमने इसका जो है ढक्कन ऐसे खुला छोड़ देना है कुछ देर के लिए, फिर ये खुद ही ठंडा हो जाता है। इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। एयर टाइट कंटेनर लेना है, इस तरह का बर्तन आपके पास हो या जिस तरह का भी बाउल हो, लेकिन उसका ढक्कन होना ज़रूरी है। तो इस तरह के हमने बर्तन में से डाल देना है और इसके बाद हमने इसको छोड़ देना है कवर लगा के। और इसके जो है इसकी एहतियात ये है कि हमने इसमें कोई भी हाथ इसका इस्तेमाल नहीं करना और किसी भी तरह का गीला चम्मच भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा अचार रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।